हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम विनिमय पत्र में देय तिथि की गणना और ग्रेस डेज के बारे में जानेंगे। विनिमय बिल की भुगतान की अवधि में अनुग्रह दिवस डेज ऑफ ग्रेस जोड़कर आने वाली तिथि को भुगतान तिथि कहते हैं। The date on which the duration of the bill comes to an end is called due date. बिल की अवधि में 3 दिन की अतिरिक्त छूट को रियायती दिन या अनुग्रह दिवस डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। These 3 days are called days of grace. जैसे ही ड्यू डेट आती है उसमें 3 दिन अतिरिक्त जोड़ देते हैं सहायता के दिन, वो हमारा ग्रेस डेज होता है। इसके बाद जो डेट आती है वो हमारा ड्यू डेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझें, इफ अ बिल इज ड्रॉन ऑन 1 जुलाई, यदि कोई भी पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज 1 जुलाई 2022 एंड इज पेबल 2 मंथ आफ्टर, यानी कोई बिल 1 जुलाई 2022 को लिखा गया है और इसकी देय तिथि 2 महीने बाद आती है, तो इट मेच्योरिटी डेट विल बी 4 सितंबर 2022। तो अब हम जोड़ लें, 1 जुलाई से चलेंगे। तो 1 जुलाई 2022 प्लस 2 मंथ जोड़ेंगे तो हमारा कब आएगा? 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 महीना प्लस 1 अगस्त से 1 सितंबर 2 महीना, यानी 2 महीना। तो हमारा कितना हो गया? 2 महीने पूरे हो गए प्लस 3 डेज जोड़ लें ग्रेस की, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर अब हम देखें 2 महीना आने पे हमारा 1 सितंबर आ गया 2022। इसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 सितंबर। इस प्रकार से कैलेंडर महीनों को ही ध्यान में रखेंगे। दिन है तो दिन का ही दिन में ही कैलकुलेशन करेंगे, यानी डेज का डेज में ही। तो इस प्रकार से देय तिथि की गणना करना सीखेंगे। एक अन्य उदाहरण से यदि हम और लें तो देखें, 1/8/2022 को 3 महीने की अवधि के लिए लिखे गए बिल की भुगतान तिथि, यदि कोई बिल 1/8/2022 को लिखा जाता है तो इसकी देय तिथि क्या होगी? तो बिल की देय तिथि अब हम लिख लें यहाँ पर, यानी बिल कब लिखा गया है? 1/8, यानी बिल लिखने की तिथि कब है? 1/8/2022। तो यहाँ लिखेंगे 1/8/2022 को बिल लिखने की तिथि है। बिल लिखने की तिथि। अब बिल लिखा गया है 1/8/2022 को, और कितने महीने के लिए लिखा गया? 3 महीने। तो 3 महीने इसको कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ो 3 महीना। तो 3 महीना जोड़ने के लिए तो ये दिन है, ये हमारा दिन है, और ये हमारा महीना है, और ये हमारा वर्ष है। ठीक है। तो अब ड्यू डेट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? महीने में महीना जोड़ेंगे, तो 3 महीना। ठीक है। अगर जो इसके अंदर अगर हम 3 महीना जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/11/2022। ये हमारा 1/11/2022। इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 महीना जोड़ने के बाद अनुग्रह दिवस यानी ग्रेस डेज को जोड़ेंगे। तो ग्रेस डेज हमारा जोड़ो
अनुग्रह दिवस, तो 3 दिन और जोड़ लें, दिन में दिन ही जोड़ लें, तो ये आ जाएगा 4/11/2022 यानी 4 नवंबर 2022 यही हमारा ड्यू डेट होगा। ड्यू डेट ये हमारा होगा। तो ये समझ में आ गया। अब एक उदाहरण लेते हैं, कौन सा, दिन का। यदि अगर कोई भी पत्र 1/7/2022 को लिखा गया है, 1/7/2022 को लिखा गया है और 90 दिन की अवधि है, तो कैसे निकालेंगे देती? तो बिल लिखने की तिथि, बिल लिखने की तिथि यहाँ देखें 90 दिन का अवधि है, तो बिल लिखने की तिथि है मेरी 1/7/2022, 1/7/2022 और अवधि कितना है 90 दिन। तो 90 दिन को लिखने के लिए जोड़ो अवधि। अब हम अवधि अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ले लें 3 महीना, तो कैलेंडर के हिसाब से जुलाई है तो जुलाई मेरा कितना 1 तारीख, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मानेंगे, तो जुलाई मेरा 30 दिन, जुलाई में मेरा 30 दिन। जुलाई के बाद अगस्त 31 दिन। देखिए जुलाई में 1 जुलाई को बिल लिखा गया था, जिस दिन बिल लिखा जाएगा उस दिन स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0 रहेगा। तो जुलाई में कितने दिन बचे 30 दिन, और हमको चलना कितना है 90 दिन, तो 30 दिन तो जुलाई में खत्म हो गए, 31 दिन अगस्त के, और अब हमको कितना दिन लेना है 90 दिन, तो अगस्त में फिर 29 दिन और जोड़ लें, तो ये 90 दिन हो जाएगा। तो अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो इसका अगर हम टोटल करें तो ये मेरा आ जाएगा 90 दिन। जब 90 दिन ये मेरा आ जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 29 सितंबर 2022। अब क्या करेंगे, जोड़ो ग्रेस डेज, तो ग्रेस डेज मेरा कितना हो जाएगा 3 दिन, ग्रेस ये मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ग्रेस डे अनुग्रह दिवस जोड़ देंगे, तो मेरा 29 सितंबर से 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सितंबर 29, 30, 1, 2 अक्टूबर मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2 अक्टूबर 2022, ये मेरा क्या निकला ड्यू डेट। तो अब हम आपको उदाहरण देके समझा दिए कि जैसे मान लीजिए अब महीने में दे रखा है तो किस प्रकार से निकालेंगे, और दिन में दे रखा है यानी कोई बिल अगर जो दिन में यानी जैसे 90 दिन का लिखा गया है तो किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, और महीने में है तो किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अतिरिक्त बातों को ध्यान में रखेंगे कि यदि बिल की अवधि दिनों में हो तो देय तिथि की गणना में दिन ही जोड़े जाते हैं, उसे महीना नहीं बनाते हैं। जैसे 90 दिन का हो तो उसे महीना नहीं बनाते हैं, जैसे कि ये सेकंड एग्जाम्पल हमने आपको दिया। इसके बाद हम क्या ध्यान में रखेंगे, यदि बिल की अवधि महीने में हो तो देय तिथि की गणना में कैलेंडर महीने ही लिए जाते हैं, हमको कैलेंडर महीने ही ध्यान में रखना है। इसके अलावा बिल की देय तिथि सार्वजनिक छुट्टी यानी पब्लिक हॉलीडे, यदि कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ती है तो इस स्थिति में बिल की वास्तविक देय तिथि सार्वजनिक छुट्टी से पहले व्यावसायिक दिन पर होगी, जिस दिन बिजनेस चलेगा उसी दिन होगी। जैसे कि मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे यानी रक्षाबंधन पड़ जाता है उस दिन, तो रक्षाबंधन जिस दिन पड़ता है उसके 1 दिन पहले कैजुअलिटी यदि अगर जो हो जाती है, यदि कोई आकस्मिक घटना घट जाती है तो उसके 1 दिन बाद होता है।
फिर भी इसके अलावा यदि सार्वजनिक छुट्टी के अंतर्गत रविवार, सार्वजनिक छुट्टी के अंतर्गत क्या आता है? रविवार, केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियां तथा बैंक की छुट्टी आती है। पब्लिक हॉलीडे के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन सी छुट्टी आती है। रविवार, केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियां, बैंक की छुट्टी इत्यादि आती है। यदि किसी बिल की देय तिथि अनुग्रह सहित मान लीजिए 15 अगस्त को पड़ती है तो यह दिन सार्वजनिक छुट्टी का है। इस कारण बिल की वास्तविक तिथि 14 अगस्त होगी। इसके साथ साथ यदि संयोगवश 14 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी या रविवार हो तो बिल की वास्तविक देय तिथि 13 अगस्त होगी। जैसे 15 अगस्त है, 15 अगस्त को तो पब्लिक हॉलीडे है। इसके अलावा यदि अगर उसके एक दिन पहले देखें तो 14 अगस्त को रविवार पड़ जाता है या और कोई छुट्टी पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है जिससे, तो हम 13 अगस्त को लेंगे। ठीक है। यदि किसी बिल की देय तिथि के दिन अप्रत्याशित, अनफोर्सीन या कैजुअल्टी घटना घटने के कारण छुट्टी कर दी गई हो तो इसके बाद वाली वास्तविक तिथि, यदि मान लीजिए किसी बिल की देय तिथि यहाँ पे आ रही है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को तो छुट्टी पड़ रही है। इसमें अगर पब्लिक हॉलीडे है तो 1 अगस्त होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 अगस्त को ड्यू डेट आता और उस दिन कोई कैजुअल्टी हो जाती तो 4 अक्टूबर, यहाँ 2 अक्टूबर है तो 4 अक्टूबर को ड्यू डेट। कैजुअल्टी मतलब कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी घटना घट जाती है उस दिन संपूर्ण क्लोज रहता है तो हमारा जो है नेक्स्ट डे होगा। इसके साथ साथ देय तिथि की गणना करने में हम लीप वर्षों को ध्यान में रखेंगे। जैसे 29 की फरवरी होती है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ड्यू डेट कैसे निकालें और ग्रेस डेज को कैसे जोड़ें। यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है और हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।